सो गाइज आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक की बात करें सेंटीमेंट्स की तो नेगेटिव ही है। तो एक नेगेटिव साइड का ट्रेड ढूंढेंगे। 9:15 में पी साइड का ट्रेड मिलना चाहिए, पी साइड की एंट्री बनाएंगे। सो गाइज सुबह का ट्रेड हो चुका है और पी साइड का मोमेंटम हम ऑलरेडी कैच कर चुके हैं मिड कैप निफ्टी के अंदर। बट अभी एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हैं मिड कैप निफ्टी के अंदर 12,600 CE। अभी चल रहा है ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ के अराउंड, 50 रुपये के आसपास चल रहा है अभी प्रीमियम। इसका एसएल हमने सिर्फ 40 रुपीज़ का डाला है, 40 रुपीज़ पे इसका एसएल है। 50 रुपीज़ के अराउंड हमने एंट्री इसमें क्रिएट कर दिया है। सो गाइस 50 रुपीज़ पे आ चुका है, हमें एंट्री मिल चुकी है। एसएल की बात कर लेता हूँ, 40 रुपीज़ का एसएल लगाया, ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ का एसएल है। ठीक है, पी साइड का मूव ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं हम लोग मिड कैप निफ्टी में। बट अब एक वेट है कि एक रिकवरी दे, क्योंकि प्राइस कंटिन्यूस तो फॉल हो नहीं सकता। इसको एक थोड़ा सा अपसाइड मूव तो देना ही पड़ेगा। और जैसे ही अपसाइड मूव देगा हमें काफ़ी अच्छा टारगेट मिलने वाला है। और इसके अंदर हमारा टारगेट 1:1 1:2 का नहीं है, जैसे कि हमारा 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। तो हम इसमें 20 पॉइंट्स बुक नहीं करेंगे, हमें इसके अंदर जो टारगेट चाहिए काफ़ी बड़ा टारगेट चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 50 रुपीज़ पे हमारी एंट्री अभी 49 पे आ चुका है, ठीक है, 1 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है। 50 रुपीज़ में अगर हमारी एंट्री है तो मिनिमम टारगेट हमें चाहिए कि प्रीमियम 100 रुपीज़ तक जाए। सो गाइज जैसा स्टेटस अभी आपको बताया था कि एक ही ट्रेड एक ही विक में कैसा पावरफुल मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो चुका है। प्रीमियम चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देख के थोड़ा अम्यूज़ मत होना। ये मोतीलाल वालों के साथ हम लाइव ट्रेड करते हैं। लोग एड बोलते एड रहते हैं कि क्या कहते हैं, आप वीडियो बना के डाल देते हो, कुछ बताते तो हो एड नहीं। मिड कैप 12,600 CE, गेट इट एट CMP 51, गो बिग। साफ इशारा दिया गया है कि स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, ऊपर जाएगा, गो बिग क्लियर लिखा हुआ है। एकदम से छोटी सी स्पाइक आई थी, 63 पे चला गया था, बट हमने कहा था अगेन 50 पे आया ले लो। 55, 60, 65, 70, 75 पे पार्शियल बुकिंग स्टार्ट हो गई, 80 पे हाई लग चुका है और प्रॉपरली टारगेट के साथ अपडेट दिया गया है कि बुक। सो हम अभी भी बुक नहीं कर रहे हैं इसको। जैसा कि बोला था कि 100 रुपये पे बुक करेंगे तो 100 पे ही बुक करेंगे। भले ही ये अभी 30 रुपये प्रॉफिट दे रहा है और उसके बाद हमें इन दी एंड 10 रुपीज़ का लॉस भी हो जाएगा, बट एग्जिट नहीं करेंगे। हम इसको एग्जिट करेंगे मिनिमम 100 रुपीज़ पे ही। देखो क्या चल रहा है, 100, 101, हाई लगा 102 का। बोला था अभी बुक नहीं करूँगा, 100 पे ही बुक करूँगा और भाई 100 हो गया। बुक कर दिया। कितने में बुक करा है पता? 99 के आसपास। कितनी क्वांटिटीज थी? अबे यार 100 पे करना था, 100 बोला, इतनी देर से 100 बोल के बैठा है। चल कोई बात नहीं, 99 पे कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। सो 100 का पूरा टारगेट रिसीव हो गया, प्रीमियम डबल हो गया। 50 रुपये पे एंट्री थी, 100 रुपये का बोला था, 100 रुपये पे हमने पूरा बुक कर दिया है। और अभी भी हाई देखो, अभी भी हाई भी छोड़ो, 107 पे चल रहा है। टारगेट इसमें चाहे तो और बड़ा ले सकते हैं, बट जो एनालिसिस है, जो देखो टारगेट इसके अंदर बड़ा मिलना ही है, बड़ा ही टारगेट मिलना था, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंट हमने इसको होल्ड करा। पहले ही बोल दिया था, अभी 80 में भी चल रहा था जब भी बोल दिया था कि 100 से पहले बुक नहीं करने वाले। नहीं करा बुक, बट हमारे भाई ने थोड़ी 99 पे कर दिया, पर कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपये इसके ऊपर छोड़ देंगे। 1 रुपये ये कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। 110 114 पे अभी चल रहा है, टारगेट और भी बड़ा इसमें आ सकता है। बट सुबह के ट्रेड में जैसे बताया कि बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या हो जाए, पोजीशन रिवर्स हो जाए या फिर प्रीमियम 4 टाइम्स हो जाए, यानी कि 50 का प्रीमियम 500 पहुंच जाए या 50 रुपये का प्रीमियम 0 हो जाए, आपको नहीं पता। तो आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जब भी लिखा आ रहा है कि आपका टारगेट आ रहा है या फिर ऐसा ला रहा है, तो आपको वो बुक करना होगा। हमारा टारगेट 100 का था, 100 पे बुक कर दिया। सो गाइज अभी बोला था 200 जाएगा एंड विद इन मिनट्स, एक सेकेंड, हाई चेक करो, 202, अभी भी 200 पे चल रहा है। तो इसे कहते हैं एनालिसिस, ठीक है। लोग बोलते रहे कि हमने कर दिया, और सबके सामने जो चीज़ें दिखा दी। एनालिसिस, इसकी पोस्ट एनालिसिस वीडियो आएगी बैंक निफ्टी के ट्रेड की भी, इस ट्रेड की भी। सो मेक श्योर आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखें। सो गाइस काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आप एंट्री बना लेते हो, वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देते हो कि प्रीमियम यहाँ से यहाँ मूव हो गया, मैंने इतने पॉइंट्स कैप्चर कर लिए। सो इसीलिए मैंने कल एक ट्रेड था मिड कैप निफ्टी का, आप सब लोगों के साथ शेयर कर दिया था। अराउंड 51 रुपीज़ की हमारी एंट्री थी और ऑलमोस्ट ट्रेड तो काफ़ी ऊपर गया, बट अराउंड 100 हमने भी बुक कर लिया था, तो ऑलमोस्ट प्रीमियम डबल हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या थी। जैसा कि आप सब लोगों ने देख लिया, ये ट्रेड जस्ट मैंने इसलिए शेयर किया था ताकि आप लोग समझ पाए कि इस तरीके के ट्रेड भी कैप्चर किए जा सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में भी ऐसे ट्रेड आप कैप्चर कर सकते हो, इस तरीके के रिस्क रिवॉर्ड, प्रीमियम डबल करना, ये सब आप कर सकते हो।
जस्ट आपको एक राइट स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, आपको एक प्राइस पॉइंट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज की मार्केट तो ओपन हो चुकी है और बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में हमारा सुबह का पहला ट्रेड था, उसमें भी हमारा टारगेट हिट हो चुका है। ठीक है, वो आप सब लोगों को ग्रुप में अपडेट मिला था, आप सब लोगों के साथ लाइव में शेयर भी कर दिया था। तो ये एनालिसिस की वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ट्रेड मैंने आप सब लोगों को कल दिया था। उससे पहले मैं बता देता हूँ, आज मॉर्निंग का ट्रेड हमारा 428 पे जो हमने ट्रेड लिया था 50-600 सी, आप सब लोगों के साथ शेयर कर दिया था ग्रुप में, आप सबको लाइव अपडेट मिला होगा। तो बात करते हैं 428 से, अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट अभी प्रीमियम हाई बना चुका है, 617 रुपीज़ का हाई बना चुका है, अभी भी अराउंड 591-600 के आसपास चल रहा है। तो इसमें भी हमारा टारगेट आज भी बुक हो चुका है। तो ये बात रही हमारी 915 स्ट्रैटेजी की। कल भी हमने ऐसे ही सिमिलर ट्रेड लिया था, वो भी काफ़ी अच्छा मूव करा है। ठीक है, और बहुत बड़ा हाई उसने लगाया, पी साइड का ट्रेड था हमारा कल। और अब बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की, कि उसमें क्या स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ करी। और आज बात करते हैं CNX, मतलब फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी में भी मैं एक ऐसा ही ट्रेड जैसा कल मिड कैप निफ्टी में मैंने प्लान किया था, सेम ट्रेड आज मैं प्लान करने वाला हूँ इन फिन निफ्टी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा ट्रेड रहेगा वो रहेगा पी साइड के लिए, पुट साइड के लिए हम ट्रेड लेने वाले हैं इसके अंदर। अभी देख लो आपके सामने प्राइस अपसाइड मूव कर रहा है। ठीक है, और दिस इज इट। अब इसमें पी साइड का ट्रेड का वेट करेंगे। अब मैं समझा देता हूँ कि जो स्ट्रैटेजी मैं आज इसके अंदर यूज़ करने वाला हूँ वही मैंने जैसे कल मिड कैप निफ्टी में करी थी। तो अब शेयर कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैंने देखी थी, क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ करी, उसको हम इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं और आप लोग भी उसको यूज़ कर पाओ ताकि। ठीक है, अब जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मिड कैप निफ्टी एक अच्छी अपसाइड की रैली दे रहा है, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है अपसाइड का। अब कल की बात कर लेते हैं, कल क्या देखा मैंने, कल क्या चीज़ें देखी। और कल अभी जो आप लेटर ऑन वीडियो में देखोगे, जब मैं लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसमें आपको कुछ लेवल्स भी दिखेंगे कि क्या क्या लेवल्स मैंने यूज़ करे थे। तो वो आप वहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो। उन लेवल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मैंने वो लेवल यूज़ करे, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप देखोगे कल के चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ, तो ऑलमोस्ट हमारा मिड कैप निफ्टी अराउंड इस लेवल के ओपन हुआ, यहाँ पे अराउंड 12,900 के आसपास कहीं पे ओपन हुआ था। 12,900 से जब ये ओपन हुआ तो कंटिन्यूस आप देखोगे इसके अंदर फॉल देखने को मिला। ठीक है, कंटिन्यूस फॉल देखने को मिला। इसमें पी साइड में भी हमने ट्रेड लिया पर वो किसी को दिया नहीं था, इसलिए मैं शेयर भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर वही वाली बात आएगी कि कर लेते हो और बाद में बताते हो। तो जो बताया वो बता देता हूँ। ठीक है, तो पी साइड का ट्रेड कर लिया था। उसके बाद ये वाली जो मूवमेंट है, ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक की जो रैली आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, ये हमने कैप्चर करी थी कल उस ट्रेड के अंदर। ठीक है, ऑलमोस्ट 2% का मूव है अकॉर्डिंग टू स्पॉट चार्ट। और प्रीमियम आपको भी दिख ही जाएगा। आज तो प्रीमियम एक्सपायर हो चुका है, तो आज अब मेरे पास डाटा नहीं है तो मैं प्रीमियम नहीं दिखा पाऊंगा। अब मैं इसका एनालिसिस शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको शिफ्ट करना चाहूँगा बनार में और आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा जो कि प्राइस ने ऑलरेडी हमें बताई हुई है। मैं चार्ट क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, प्राइस ने ऑलरेडी हमें बताई हुई थी ये मूवमेंट की, यहाँ से एक ऐसी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब अगर मैं वो लेवल्स पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, जो मैंने कल लगाए हुए थे 12,554 का एक लेवल था अराउंड इस लेवल के, और एक 12 यहीं कहीं था। ठीक है, ये दो लेवल थे, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे है वो आप देख लेना। ठीक है, तो ये लेवल थे जो हमने कल स्पॉट करे थे और ठीक इसी लेवल पे हमारी एंट्री बनी थी। अगर आप जाके मैच करोगे तो 51 रुपीज़ पे हमारी एंट्री बनी थी अराउंड दिस लेवल, और प्रीमियम ने सीधा स्पाइक मारी अपसाइड मूव कर गया था। ठीक है, अब चलते हैं कि इस लेवल पे ऐसा क्या था, क्या प्रेजेंट था। अब अगर हम इसको इन डिटेल देखेंगे तो बहुत सिमिलर सी एक चीज़ देखेगी आपको। अभी देखो आज ये प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है, कंटिन्यूस अपसाइड का मोमेंटम प्राइस में देखने को मिल रहा है, एक अच्छा मोमेंटम जैसा कि अभी हमने देखा था। अगर मैं इसको अगेन 5 मिनट पे शिफ्ट करूँगा तो एक अच्छी बुलिश कैंडल बन रही है, अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेम चीज़ कल थी। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, प्राइस कंटिन्यूस फॉल हो रहा है यहाँ से बहुत स्पीड में। सेम चीज़ अगर आप देखोगे प्रीवियसली भी प्राइस यहाँ से फॉल होता हुआ आया है, इस जोन के आसपास काफ़ी बार प्राइस फॉल हुआ है और एक अच्छा खासा फॉल देखोगे, गैप डाउन और फिर फॉल, गैप डाउन फिर फॉल। ठीक है, वन केस। अब सी साइड का ट्रेड ही क्यों प्लान करा, यहाँ से मैं पी साइड का भी कर सकता था क्योंकि प्राइस फॉल हो रहा है नीचे जा रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है नीचे जा रहा है, और यहाँ पे एक पी साइड का ट्रेड भी प्लान हो सकता था। सुबह से प्राइस फॉल कर रहा था। अब सी साइड का ट्रेड प्लान क्यों करा, उसके पीछे का रीज़न मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक आपको एक रैली दिख रही होगी। ठीक है, ये रैली आपको दिख रही होगी यहाँ से ऑलमोस्ट, मतलब हाई लगा दिया इसके बाद प्राइस ने। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मोमेंटम आपको दिख रहा है, एक कंटिन्यूस मोमेंटम, कंटिन्यूस प्राइस यहाँ से अपसाइड मूव दे रहा है।
ठीक है। कंटिन्यूस प्राइस ने अपसाइड मूव करा है। अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 16 अगस्त से शुरू हुआ और 22, ठीक है, 6 दिन तक प्राइस कंटिन्यूस अपसाइड मूव कर रहा है। उसके बाद थोड़ा सा फ्लैट हुआ एंड देन अपसाइड मूव करा, विच शोज कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ तो प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होगा ही, जब भी प्राइस इतना अच्छा यहाँ से मूव दे पा रहा है। तो वो चीज़ क्या है, ठीक है, सिंपली हम इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए इस तरीके से समझेंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बाइंग आई है, कोई ना कोई तो यहाँ पे बाइंग प्रेजेंट है, ठीक है, कोई ना कोई तो यहाँ पे बाइंग प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ तो प्राइस में यहाँ पे चेंज आया है, कोई ना कोई तो यहाँ पे एंटर हुआ है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ न्यूज़ हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या है, बट हम प्राइस देख सकते हैं। प्राइस हमें बता रहा है कि इस पॉइंट ऑफ प्राइस से प्राइस में काफ़ी अच्छा एक अपसाइड का मोमेंटम आया है, ठीक है। तो सिंपली हमने इसको देखा कि भाई यहाँ से प्राइस ने एक अच्छी रैली दी है, और जब कल की बात करें तो आफ्टर मैनी डेज प्राइस फॉल हुआ, अच्छा खासा फॉल हुआ, एंड इस ही लेवल के आसपास प्राइस प्रेजेंट हो गया, इसी लेवल के आसपास प्राइस आ गया। अब सेकंड चीज़, मैं इसको थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। कंटिन्यूअस अगर आप देखोगे प्राइस फॉल हो रहा था, अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा फॉल हुआ, इस एरिया में हल्का सा इसने रेस्ट लिया, रेस्ट पीरियड यहाँ पे था इसका। इसके बाद देखोगे कंटिन्यूअस फॉल है, कंटिन्यूअस फॉल है, कहीं पे भी प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट हम कहे या फिर एक रिजेक्शन कहीं पे नहीं ली, कंटिन्यूअस फॉल हो रहा है। और आपको ये पता है कि प्राइस का एक स्ट्रक्चर होता है, प्राइस कंटिन्यूअस फॉल नहीं हो सकता, कंटिन्यूअस अपसाइड नहीं आ सकता, ठीक है, वो इस तरीके से ही प्राइस चलेगा, ठीक है, ये प्राइस का स्ट्रक्चर है। सिमिलर चीज़ थी, प्राइस फॉल हुआ, इस लेवल पे आ गया जहाँ पे हमने अभी प्रीवियसली देखा कि वहाँ से प्राइस ने काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। अगर मैं बात करूँ ऑलमोस्ट अगस्त में वहाँ पे प्राइस आया था, उसके बाद से प्राइस अपसाइड है। अब अक्टूबर में आया है, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद प्राइस अगेन इसी लेवल के आसपास आया है, और कंटिन्यूस सुबह से फॉल आ रहा था, तो एक रिट्रेसमेंट भी हमें चाहिए ही चाहिए थी। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में बायर्स प्रेजेंट थे, जैसा आपने देखा 2 महीने तक प्राइस उसके बाद ऊपर ऊपर ही गया। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई की, हमने देखा कि प्राइस इस लेवल पे आ गया, ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे ग्राउंड लेवल भी प्रेजेंट है, 12,500 12,550 का एक ग्राउंड लेवल भी यहाँ पे प्रेजेंट था। उसी के साथ साथ हमने देखा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, उसी के साथ साथ हमने देखा प्राइस में वीकनेस है, उसके साथ साथ हमने फॉलो करा प्राइस का स्ट्रक्चर की प्राइस कंटिन्यूस फॉल हो रहा है, अब इसके ज़्यादा फॉल नहीं हो पाएगा। सिंपली यहाँ पे हमने एक छोटे रिस्क के साथ, एक स्मॉल रिस्क लेते हुए हमने यहाँ पे एक एंट्री प्लान की, सी साइड की 51 रुपीज़ पे हमने एंटर करा, एंड उसके बाद आपको दिख ही रहा होगा कि कितनी अच्छी एक स्पाइक आपको देखने को मिली है। बात करूँ अगर प्रीमियम की तो 51 से ऑलमोस्ट 130 तक तो उसको मैंने देखा था, ठीक है, अराउंड 100 हमारे को बुक करना था, बट समाव हमारा 99 पे ही बुक हुआ, वो एक बड़ा पॉइंट नहीं है, बट स्टिल मूवमेंट आई, हमने उसको कैप्चर करा। सिंपल लॉजिक है, सिंपल चीज़ें है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था इसके अंदर कि अगर मैं बता दूँ आपको कि कुछ और रॉकेट साइंस थी, कुछ भी नहीं था, ठीक है। सिंपली प्राइस ने यहाँ से अपना रिएक्शन दिया, उस रिएक्शन के अंदर हमने ट्रेड लिया एंड हमें अपना टारगेट मिल गया। अब देखोगे तो प्राइस अगेन यहाँ पे आज सुबह ओपन हुआ है, ठीक है, इसी एरिया में, एंड यहाँ से एक अपसाइड की जो आपको मोमेंटम दिख रहा होगा, देखो ये मोमेंटम देखोगे और ये मोमेंटम देखोगे, आपको काफ़ी सिंपल और सिमिलर दिखेगा कि ये भी इसी तरीके से मूव हो रहा है, ये भी इसी तरीके से मूव हो रहा है, तो ये सिंपली प्राइस का बिहेवियर होता है। सो प्रीवियसली भी आप देखोगे तो जब ये प्राइस यहाँ से अपसाइड मूव करने लगा था, तो आप देखोगे कैंडल्स जो है आपको सिमिलर दिखाई देगी, प्राइस का रिएक्शन सिमिलर दिखाई देगा, और सेम तरीके से ही प्राइस अभी भी मूव कर रहा है। आप देखोगे चार्ट पे तो सेम तरीके से प्राइस मूव कर रहा है। देखो अभी हमारे बात करते करते अभी लाइव चल रहा है, प्राइस कितना ऊपर मूव कर चुका है, ठीक है, अभी हमने जब शुरू करा था ऑलमोस्ट यहाँ पे था, अभी यहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है। तो सिंपल आपको ऐसे पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, ऐसे ट्रेड अगर आपको लेने हैं, ऐसे पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, तो सिंपली आपको ऐसे जोन्स फाइंड आउट करना है जहाँ पे लिक्विडिटी हाईली प्रेजेंट हो, जहाँ से प्राइस ने अच्छा रिएक्शन दिया हो। अगर इसी पॉइंट पे आप कैप्चर करते हो, ऐसे जगह पे अगर आप एंटर करते हो, तो आपको ऐसे रिस्क को रिवॉर्ड मिलेंगे ही मिलेंगे। फुल चिल।